अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए हमें ऐसे व्यक्तियों का आलम्बन लेना चाहिए जिन्होंने स्वयं को साधना के बल पर बहुत ऊपर उठाया। विषय चल रहा है रिद्धिधारी महामुनिराज का, जो तपस्या के माध्यम से कई प्रकार की रिद्धियों को प्रकट कर लेते हैं। तप रिद्धि भी प्रकट कर लेते हैं, बल रिद्धि भी वे प्रकट कर जाते हैं। बल रिद्धि वह कहलाती है, 3 प्रकार की होती है: मनोबल रिद्धि, वचन बल रिद्धि और काय बल रिद्धि। मनोबल रिद्धि का अर्थ जिनका मन इतना मजबूत हो जाता है किसी भी परिस्थिति में जो घबराते नहीं हैं, मन में किसी प्रकार का अशांति का वातावरण, क्षोभ का वातावरण तैयार नहीं होता है। निमित्त बाहर कैसे भी क्यों ना हो, उन्हें कोई विकल्प उत्पन्न नहीं होता है। जिनका मन दुर्बल नहीं होता है, हमेशा सबल बना रहता है। और इस रिद्धि का प्रताप यह होता है, एक अंतर मुहूर्त में समस्त द्वादशांग का जो चिंतन कर लेते हैं, फिर भी मन से कभी थकते नहीं हैं, कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। हम सबके लिए उन 64 रिद्धियों में सबसे महत्वपूर्ण रिद्धि यदि कोई है जो आज वर्तमान में उपयोगी है, तो वो है मनोबल रिद्धि। सत्य यह है कि आज ऐसे मनोबल रिद्धिधारी कोई मुनिराज पंचम काल में नहीं हो सकते, लेकिन जिन्होंने अपने मनोबल को इतना ऊपर उठाया है, उनकी आराधना करके, उनकी भक्ति करके, उनका ध्यान करके, उनके बारे में चिंतन करके हम आज वर्तमान में अपने मनोबल को थोड़ा तो व्यवस्थित अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि आज का इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है तो मन से परेशान है। आज सबसे ज़्यादा रोग यदि हो रहे हैं तो मानसिक रोग बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। आज का वातावरण जो है तनाव से भरा हुआ वातावरण है। आज व्यक्ति बहुत जल्दी अंदर से हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। उसकी सहन शक्ति बिल्कुल निम्न स्तर तक पहुंच चुकी है। शारीरिक शक्ति भले ही कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन उसका मन हमेशा डरा हुआ सा रहता है। वो पॉजिटिव अप्रोच नहीं लाते हुए नेगेटिव अप्रोच से बहुत जल्दी भर जाता है। सोचता है कि मैं आशावादी दृष्टिकोण अपने मन में लेकर के आऊँ, लेकिन छोटे छोटे निमित्तों को पाकर के वो बहुत जल्दी निराश हो जाता है। निगेटिविटी उसे घेर लेती है। कोई भी कार्य करने के पूर्व अच्छा विचार तो आता नहीं है, फेल्यूर का विचार पहले आ जाता है, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। आज जितनी दुनिया तरक्की करते चले जा रही है, सुविधाएं बढ़ते चले जा रही है, धन दौलत सुख संपदा बढ़ते चले जा रही है, पैसा बढ़ते चले जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मन का भी विकास होना चाहिए था, लेकिन मन का तो पतन ही होते चले जा रहा है। पहले के ज़माने में सुविधाएं ज़्यादा नहीं होती थी, पैसा ज़्यादा नहीं होता था, कम्युनिकेशन के साधन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं। जो व्यक्ति जहाँ जन्म ले लेता था वहीं रह जाता था। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है, भले ही वो छोटे से गांव में रह रहा है, पर उसका जुड़ाव पूरी दुनिया से है। अपने छोटे से नगर में रहते हुए वो पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकता है। उसका कस्टमर बेस सारी दुनिया है। वो एक स्थान में बैठ कर के बहुत कुछ कर सकता है, या यूँ कहें अपनी ही मुट्ठी में उसने सारी दुनिया को देख लिया है। इतनी प्रोग्रेस आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कर चुका है। जब इतनी सुविधाएं मिलते चले जा रही है तो उसकी तृष्णा भी कई गुना अधिक बढ़ते चले जा रही है। वो अंदर से शांत नहीं, अंदर से और अधिक अशांत होता चला जा रहा। होना तो ये चाहिए था, जितनी उसे प्राप्ति होती थी, लाभ बढ़ता था, उतनी ही संतुष्टि भी बढ़ना चाहिए था, सेटिस्फेक्शन भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन हो पूरा विपरीत रहा है। वो उतना ही अंदर से ज़्यादा असंतुष्ट होकर के जी रहा है, निराश होकर के जी रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव से घेर लेता है, चिंता उसे सताते रहती है। वो निश्चिंत रह नहीं पाता, हमेशा
विकल्पों से भरा हुआ रहता है। तभी तो आज ये बहुत सारे केसेस ऐसे निकल कर के आ रहे हैं। रिसर्च ये कहती है दुनिया में ऑलमोस्ट 50 to 60% जनसंख्या ऐसी है जो मानसिक रूप से परेशान है, त्रस्त है और बीमार है। पहले ये स्थिति कभी नहीं थी। पहले सुविधाओं की कमी अवश्य थी, लेकिन मानसिक रूप से वो बड़ा आनंद से भरा हुआ रहता था। आज बाहरी सब साधन उसके पास बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अंतरंग की अशांति और बढ़ते चले जा रही है, शांति घटते चले जा रही है। तो आज का इंसान एक तलाश कर रहा है, वो तलाश उसकी है कि मैं जीवन में आनंद से रहूं, विकल्पों से मुक्त होकर के रहूं। मुझे मानसिकता इस प्रकार की नहीं करना है कि छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं घबरा उठूं, लेकिन चाह करके भी वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। चाहता अच्छा है और होता उसके साथ बुरा है। कहने का अभिप्राय, बाहर से जो बहुत अच्छा सा नज़र आता है व्यक्ति, अंदर से वो उतना ही अधिक खोखला है। जितनी बड़ी ढोल उतनी ही बड़ी पोल है ना। उतना ही बड़ा खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, कुछ भी उसमें सारभूत नहीं है, सब हॉलो होने से कुछ नहीं बचा। जो है सिर्फ बाहर का है, प्रदर्शन का विषय है, अंदर का विषय बचा ही नहीं। बाहर का शोकेश इतना अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं है, सारभूत नहीं है। ये स्थिति आज वर्तमान में होते चले जा रही है। तो आज यदि हम अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं, हर परिस्थिति का सामना बड़े अच्छे से करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें फियर का भाव, डर का भाव ना आए, चिंता का भाव ना आए, विकल्पों का परिणाम हमारे भीतर जागृत ना हो, प्रतिकूलताएं चाहे कैसी भी हो, हम हर प्रतिकूलताओं को अच्छे से सहन कर पाएँ। तो सोच को तो अच्छी बनाना ही है, लेकिन अच्छी सोच बनाने के साथ साथ यदि इन मनोबलधारी मुनिराज को हम याद कर लें तो उसका असर हमारे मन पर भी अवश्य पड़ेगा। हमारा मनोबल थोड़ा सा मजबूत होने लगेगा, है ना। पंक्ति कहते हैं ना, कुछ हो या ना हो मेरा मन दुर्बल ना हो। तो हमें ये समझना है कि हमारा मन दुर्बल कब हो जाता है, कमज़ोर कब हो जाता है और क्यों हो जाता है। एक थॉट प्रोसेस इस ओर और दूसरी थॉट प्रोसेस उन रिद्धि संपन्न मुनिराज को याद करके, जिन्होंने वह स्थिति अपने भीतर उद्घाटित कर ली कि थोड़े से ही समय में सब कुछ वो जान सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। इतना होते हुए भी वो रंच मात्र भी थकते नहीं हैं। उनका मन कभी निराशा से भरता नहीं, डर के भाव से भरता नहीं। वो हमेशा आनंदित रहते हैं। भले ही बाहर कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, उन प्रतिकूलताओं का असर उन पर पड़ता ही नहीं, बल्कि उन प्रतिकूलताओं को वो अनुकूलताओं के रूप में स्वीकार करते हैं। तो जिन्होंने ऐसी विचारधारा अपने जीवन में बनाई, वे ही मजबूत अंदर से होकर के निकलते हैं। लेकिन आज के इंसान की विचारधारा टोटली अपोजिट है। उसकी दृष्टि टोटली निमित्ताधीन है। छोटे छोटे से निमित्त को लेकर के, प्रतिकूलताओं को लेकर के वो सारा दोष उन्हीं पर मढ़ देता है। अपनी असफलता का दोष, जीवन में कुछ न कर पाने का दोष वह उन्हीं व्यक्तियों पर डाल देता है अथवा उन परिस्थितियों पर डाल देता है। तो हमें ये समझना है उन मुनिराज ने अपने जीवन में क्या साधना की, क्या पुरुषार्थ किए। तो एक बात समझें, वे मुनिराज परीक्षाओं को हमेशा जीतने वाले रहे। दो प्रकार के परीक्षाओं का वर्णन आता है, एक शारीरिक परीक्षा है और एक मानसिक परीक्षा। शारीरिक परीक्षा को जीतना कथनचित आसान होता है ना। शारीरिक परीक्षा मतलब क्षुधा है, भूख है, प्यास है, सर्दी है, गर्मी है, रोग है, बीमारी है, अंतराय आदि हैं, कीड़े मकोड़ों के दंश मशक आदि परीक्षा हैं। इसे जीतना कथनचित आसान है, लेकिन वे मुनिराज मानसिक परीक्षाओं पर हमेशा विजय प्राप्त करने वाले रहे। मानसिक परीक्षा वो कहलाते हैं जो कषायों के प्रभाव में नहीं आते हैं। जब जब कुछ ऐसे निमित्त मिलते हैं उन्हें आक्रोश नहीं आता। आक्रोश परीक्षा को जो जीतने वाले रहे। अदर्शन परिचय नहीं होता है उन्हें, उसको वो जीतने वाले रहे। प्रज्ञा और अज्ञान परिचय है, वो जीतने वाले रहे। लज्जा को वह जीतने वाले रहे। दीनता और हीनता के भाव को जिन्होंने जीता। 22 प्रकार के परिचय आते हैं, उसमें 11 प्रकार के परिचय शारीरिक होते हैं, फिजिकल होते हैं, और 11 प्रकार के परिचय मानसिक होते हैं। क्षुत पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक
ये 5 परिचय तो शारीरिक है। नाग्न्या अरति, दर्शन नाग्न्या अरति, स्त्री चर्या निषद्या शय्या क्रोश वध याचना अलाभ रोग तरण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान आदर्शन। इनमें से 11 परिचय, अर्थात ये परिचय जो होते हैं वो अपनी मानसिक अवस्था को मजबूत बनाने वाले, चाहे वो लज्जा को जीतने वाला हो, नाग्न परिचय, यानी उनके मन में कोई ये भाव नहीं आता, दिगंबर रहते हैं दुनिया क्या कहेगी। स्त्री परिचय, मन में विकृति का भाव नहीं आता। अरति परिचय को जीतने वाले हैं, प्रतिकूलता मिल रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है, कठोर शब्द कह रहा है, निंदापरक शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है। आक्रोश परिचय को जो जीतने वाले, एक वह स्थिति होती है जब हमारे पास कोई क्वालिटीज़ ना हो, दुनिया हमारा अपमान कर दे, चल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्ञानी व्यक्ति का कोई अपमान कर दे, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं क्वालिटी, उसे कोई दुत्कार दे, भगा दे, इंसल्ट करे तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन बात तब है जब व्यक्ति के भीतर सारे गुण मौजूद हैं, ज्ञानवान है वो, हाँ, स्वाभिमानी है, बलशाली है, अच्छे से अच्छे चरित्र को पालन करने वाला है, और उसे कोई मूर्ख कह दे तब व्यक्ति शांति बनाए रखे तो बड़ी बात होती है। आपको यदि कोई मूर्ख कह के पुकार ले कैसा लगेगा? बेवकूफ़ कह दे कैसा लगेगा? बताओ। गधा कह दे 1 नंबर का कैसा लगेगा? तिलमिला जाओगे अंदर से। यही होगा। क्यों? क्या आप बहुत बड़े ज्ञानी हो क्या? ज्ञानी नहीं है। जब ज्ञानी पूरे नहीं हो तो हमें कोई मूर्ख कह दे तो क्या परेशानी आ रही? अब देखना, हमारे पास क्वालिटी नहीं है फिर भी हम ये मानते कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो वो सहन नहीं कर पा रहे। और जिनके पास सब कुछ है फिर भी उन्हें कुछ अपशब्द कह रहा है, उन्हें कोई विकल्प नहीं हो रहा। अर्थात आज दुनिया में किसी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो सहन नहीं कर पा रहा। कैसा है? अधजल गगरी छलकत जाए, कहावत है ना, थोता चनाए बाजे घना, कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। वो ही पानी छलकता है घड़े का जो आधा सा भरा हुआ होता है, और जो घड़ा पूरा भरा हुआ होता है जल से उसमें पानी कभी छलकता नहीं। वो ही चना बजता है जो अंदर से पोला होता है, थोथा होता है, जिसमें हवा होती है, कोई जीव जंतु लग जाए, खाली स्थान हो जाए तो वो आवाज़ करेगा। जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, वो चना कभी बचता नहीं, है ना, ये कहावत है ना। उसी व्यक्ति को विकल्प होते हैं जिसके भीतर कुछ ज़्यादा होता नहीं है और वो बजाता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे पास ये है वो है। लेकिन जिसके पास सब कुछ होता है वो कभी दिखाने की कोशिश नहीं करता, बताने की कोशिश नहीं करता, वो एकदम सॉलिड है, ठोस है। तो बात हो रही है उन मुनिराजों की जिनके पास होते सब कुछ गुण हैं, इतना होते हुए भी कोई उनका अपमान कर दे फिर भी मन में रंच मात्र भी कषाय का भाव, इंसल्ट का भाव, विकल्प का भाव पैदा नहीं होता है। अर्थात जो दूसरों के अनुसार अपने आप को नहीं मानते हैं, जिन्होंने अपना रिमोट दूसरों को नहीं दिया है, जो निमित्ताधीन दृष्टि नहीं रखते हैं, ऐसे जीव ही, ऐसे व्यक्ति ही होते हैं जिन्हें कोई विकल्प नहीं होता। विकल्प किसे होता है? जो अपना रिमोट दूसरों के हाथ में दे देता है ना। आप लोगों के साथ क्या होता है? आपको थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो तुरंत आग बबूला होने लगोगे, बीपी जो है हाई लो होने लगेगा। यानी जब दूसरों के कहने के अनुसार हमारा बीपी हाई लो होने लगे, परिणाम में उथल पुथलपना आने लगे, तो मानना हमने अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे करके रखा है। यानी जो दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता है, पपेट बन जाता है, वह व्यक्ति ही है, उसे थोड़ी सी भी बात प्रतिकूल जो होती है सहन नहीं होती है, यानी जो आक्रोश परिचय को वो जीत नहीं पाते। पर वे मुनिराज द्वादशांग के पाठी होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी, किसी के कहने से उन्हें कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि वो आध्यात्मिक दृष्टि रखते हैं, वो बाहर की दृष्टि नहीं रखते हैं, उस निमित्त की ओर दृष्टि नहीं रखते हैं, वो किसी को देख करके अपने आप को वैसा नहीं मान लेते हैं। यानी जिसका कंट्रोल स्वयं पर होता है, किस अपेक्षा से? अपने परिणामों को संभालने की अपेक्षा से। ऐसा व्यक्ति ही आक्रोश परिचय को जीतने वाला होता है। जो दूसरों के हाथ में अपने रिमोट को नहीं देता है, दुनिया कुछ भी कहते रहे, जिन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है, इतनी अंदर की जिसकी साधना होती है, ऐसा व्यक्ति ही मन से बहुत मजबूत होता है। उनके मन में यह भाव भी नहीं आता कोई मेरा सत्कार करे तो वो फूल जाएं, और मेरा सत्कार नहीं हो रहा है, प्रशंसा नहीं हो रही है तो उन्हें मन में खेद खिन्नता हो जाए, ये भी नहीं आता। आज दुनिया कैसी है?
आपकी थोड़ी सी कोई चमचागिरी करने लगे, चमचागिरी समझते हो, मक्खन पॉलिश, बटरिंग, थोड़ी सी बटरिंग करने लगे, मक्खन पॉलिश करने लगे, तो अंदर से वो अपने आप को क्या समझता है, फूल जाता है। और जब उनकी वो खुशामद ना हो, इम्पोर्टेंस ना दिया जाए, तो तुरंत उसको ठेस लगने लगती है। यानी जो सत्कार में फूल जाते हैं और सत्कार न मिलने पर कूलने लगते हैं, ऐसे व्यक्ति ही कषायों के वशीभूत हो जाते हैं और मन से तुरंत हारने वाले हो जाते हैं। आज की दुनिया में हर व्यक्ति प्राय दूसरों को देख करके अपने आप को बनाने की कोशिश करता है, तुरंत कंपैरिजन करने लगता है, तुलनात्मक दृष्टि से देखने लगता है। और जब जब वो तुलनात्मक दृष्टि से देखता है तो वहीं से उसे टेंशन शुरू हो जाता है, चिंता प्रारंभ हो जाती है। आज हर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चिंता है। किस बात की चिंता, किस बात की परेशानी है? अपने जीवन में कमी है उस बात की परेशानी नहीं है, दूसरों को मुझसे अधिक क्यों मिल रहा है इस बात की परेशानी है ना। दूसरों को लाइक्स ज़्यादा क्यों मिल रहे हैं इस बात की परेशानी है। दूसरों को खुशियाँ अधिक क्यों मिल रही हैं, पैकेज क्यों अच्छा मिल रहा है, रुपया पैसा क्यों है, सुविधाएं उसके पास ज़्यादा क्यों हैं, उसका मान सम्मान ज़्यादा क्यों हो रहा है। नहीं, वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दुनिया के सुख से ज़्यादा दुखी है। और आप में ऐसे होंगे बहुत सारे। तो ये वे लोग होते हैं जिनकी दृष्टि हमेशा बाहर की ओर होती है। तो वे मुनिराज ऐसे हैं जिनकी दृष्टि हमेशा आत्मा की ओर अंतर्मुखी होती है। वे अपने जीवन को ऊपर बढ़ाने के लिए कभी किसी से तुलना नहीं करते हैं, और जब तुलना नहीं करते हैं, बहिर्मुखी दृष्टि नहीं रखते हैं, तो मन में कोई विकल्प ही पैदा नहीं, कोई चिंता का भाव ही पैदा नहीं होता है। कुछ समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा? आप लोगों को टेंशन किससे हो जाता है? पैसा कम है इससे नहीं, दूसरों के पास ज़्यादा है इससे, है ना। धर्म के क्षेत्र में भी वो बड़ी बोली ले रहा है, हम तो ले ही नहीं पा रहे हैं, अब मुझे भी उतनी बड़ी लेना जितनी उसने लिया, ख़त्म सब कुछ। आपका उद्देश्य दान देने का नहीं है, मेरा नाम पहले होना चाहिए, बस इसका उद्देश्य हो गया। आप उसकी प्रोग्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ईर्ष्या से भर रहे हैं, है ना। सामने वाले की प्रगति को आप सहन नहीं कर पा रहे हो, तुरंत जलन का भाव पैदा होने लगता है। प्राय दृष्टि ऐसे ही लोगों की है आज वर्तमान में। पर वे मुनिराज अपने से अधिक गुणी को देख करके अंतरंग में हर्ष प्रमोद के भाव से भरते थे, अर्थात गुणेशु प्रमोदम की भावनाओं को जो हमेशा भाने वाले थे। जो अपने से अधिक गुणवान है उन्हें देख करके जिनका मन प्रसन्नता से भर उठता है, मुख पर मुस्कुराहट आ जाती है और उनकी पूरे एक्सप्रेशन, हाथ पैरों में एक झुकाव का भाव आ जाता। अधिक गुणवान है, मैं उनके गुणों से प्रभावित हूँ, तो ईर्ष्या का भाव नहीं, प्रशंसा और अनुमोदना का भाव। हाँ, आप बहुत धन्य हैं, आपने जीवन में बहुत अच्छी साधना की है। यानी अच्छे व्यक्ति को देखकर अंदर ही अंदर आनंद से भरता है। और अधिकांश दुनिया अपने से अधिक गुणों को देख करके अंदर ही अंदर जलन और कुड़न के भाव से भरते हैं, है ना। जलन समझते हो, कुड़न समझते हो, ईर्ष्या समझते हो, जेलसी। बस जिनकी दृष्टि ये हमेशा बाहर की होती है, ईर्ष्या की होती है, जेलसी की होती है, ऐसे व्यक्ति ही मन से हमेशा कमजोर रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही हमेशा दुखी रहते हैं। पहले एक ऐड आती थी, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे, ऐड आती थी ना, विज्ञापन आता था, एक साबुन के विज्ञापन आता था। हमारी कमीज सफ़ेद है ये नहीं, उसकी अधिक क्यों सफ़ेद है। बस देखो जिन्होंने इस ऐड को बनाया उन्होंने कितने अच्छे से दुनिया की मानसिकता को टैप किया। वो समझते थे, जानते थे कि दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या अधिक है, उसके पास मुझसे ज़्यादा क्यों, कैसे, उसकी कमीज सफ़ेद कैसे, उसका पैकेज ज़्यादा क्यों, उसकी गाड़ी मुझसे अच्छी कैसे, उसका फ्लैट, उसका बंगलो मुझसे बेटर क्यों, उसकी कॉलोनी मुझसे अच्छी क्यों, उसका परिवार मेरे परिवार से अच्छा क्यों, उसका बच्चा मेरे बच्चे से अच्छा क्यों, उसकी खुशियाँ मेरी खुशियों से अधिक क्यों। क्या अर्थ है इसका? अर्थ है दृष्टि सिर्फ बहिरंग, तुलना वाली, कंपैरिजन एंड कंपटीशन वाली, प्रतियोगिता, ये वाली दृष्टि। तो वो खुश नहीं होता है, अंदर ही अंदर उसे देख करके ईर्ष्या जलन और तीव्र होने लगती है। तो जिन लोगों के मन में ईर्ष्या का परिणाम हमेशा जागता है, समझना वे लोग कमजोर मन वाले हैं, दुर्बल मन वाले होते हैं, मजबूत मन वाले नहीं होते। ऐसे लोगों को ही चिंता बहुत सताती है, देख लेना। ऐसे लोगों को विकल्प बहुत जल्दी से सताते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के उनको विकल्प होने लगेगा, टेंशन होने लगेगा। उसमें दोष दूसरों का नहीं है,
वो जो प्रोग्रेस कर रहा है अपने पुण्य के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, एफर्ट्स दे रहा है, टाइम दे रहा है, समर्पण भाव से कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, टैलेंट के कारण कर रहा है, सब उसके कारण कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आप उसकी उस प्रोग्रेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, उसके परिश्रम मेहनत को स्वीकार नहीं कर पा रहे, उसके पुण्य को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। तो जहाँ ये जलन का भाव आता है, ईर्ष्या का भाव आता है, ऐसे लोग संसार में कमज़ोर मन वाले होते हैं। देख लेना आप, जिन्हें भी बहुत जल्दी विकल्प हो जाता है, नियम से उनके मन में ईर्ष्या हमेशा आती होगी। जिन्हें भी बहुत जल्दी टेंशन होने लगता है, चिंता होने लगती है, नियम से सबसे बड़ी उनकी कमजोरी होती है, उनकी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं बहुत अधिक होती हैं। क्योंकि जब आपकी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती हैं, जो आपने सोचा वो नहीं हो रहा है, अपने कैपेबिलिटी से अधिक बढ़कर के जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, अपेक्षाएं रखते हो और पूरी नहीं होती, तो आपको टेंशन होने लगता है। टेंशन उस व्यक्ति को नहीं होता है जो अपेक्षाओं से बढ़कर के, टैलेंट से बढ़कर के, कैपेबिलिटी से बढ़कर के अपेक्षा रखता है। उसे मालूम है मेरा सामर्थ्य इतना है तो मैं उतनी ही अपेक्षा रखूंगा, उससे कभी टेंशन नहीं होता, चिंता भी नहीं सताती। तो जो बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं उन्हें ही चिंताएं, एंग्जाइटी सताती है, तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन वे मुनिराज दूसरों को देखते तो थे, अपने से अधिक गुणी मुनि महाराज को देखते तो थे, साधक को देखते थे, पर देख करके कौन सी अपेक्षा? हाँ, उनके गुणों की अनुमोदना की अपेक्षा, प्रशंसा की अपेक्षा, भक्ति की अपेक्षा, गुणानुवाद की अपेक्षा। वे अहोभाव से भर जाते थे, झुक जाते थे, हाँ हमसे अच्छे हैं, हम तो इनकी सेवा भाव कर लेंगे, वही आवृत्ति। बस ऐसा भाव जिसका होता है उसकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है। देखना, जब भी आप अधिक गुणी को देख करके प्रमोद के भाव से भरोगे, आप उस जैसे सक्सेसफुल पर्सन के गुणों को बहुत जल्दी प्राप्त कर लोगे, आपके भीतर भी वो आने लगेगा। और जब जब उन्हें देख करके ईर्ष्या के भाव से भरोगे, जो आपके पास है उसे भी खो दोगे। संसार का नियम है। तो अपने मन में ईर्ष्या का भाव नहीं लाना और अपने मन में दूसरों को देख करके बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं को पैदा करने का भाव नहीं लाना। अपेक्षाएं होना चाहिए लाइफ में, पर दूसरों से तुलनात्मक दृष्टि से नहीं, क्षमता अपनी देख करके होना चाहिए। तो देखना, दुर्बल मन वाले, कमजोर मन वाले, चिंताग्रस्त मन वाले, विकल्प से भरे हुए मन वाले कौन से लोग होते हैं? उनकी दो सबसे बड़ी कमियां होती हैं। एक, दूसरों की प्रगति को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा, दूसरों को दूसरों को देख करके वह उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। आगे बढ़ना बुरा नहीं है, होना चाहिए आगे बढ़ने का भाव, लेकिन मैं उनसे आगे बढ़ जाऊं नहीं, मैं आज जहां हूं उससे आगे बढ़ना, यह भाव बहुत अच्छा भाव है। कल तक जो मैं था मैं आज वहां नहीं रहूंगा, मुझे कुछ अच्छा करना जिंदगी में, ये अच्छा भाव है। हमने अपने आप को देखा, लेकिन अधिकांश लोग आगे बढ़ने का भाव कैसा करते हैं? उनसे आगे बढ़ना, कंपटीशन की भावना, प्रतियोगिता की भावना, उनको हराना, हाँ स्वयं को जिताने का भाव नहीं, उन्हें नीचा दिखाना, ये भाव होता है ना। तो जिनकी मानसिकता ऐसी है कि मुझे उनसे आगे बढ़ना, उन्हें नीचा दिखाना, ऐसे लोग ही हैं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी से परेशान रहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? अपनी अपनी मानसिकता चेक करते चले जाना, आप कहाँ फिट बैठ रहे हो, कहाँ इसी में से आ रहे हो ना। बर्दाश्त नहीं कर पाते दूसरों की प्रगति को, जलन भाव होने लगता है, तुलनात्मक अध्ययन होने लगता है, एक कंपटीशन का भाव पैदा होने लगता है। तो जिन मुनिराजों ने अपने मन को इनसे ठीक विपरीत बनाया, अर्थात गुणेषु प्रमोदम का भाव अपने भीतर लेकर के आया। दूसरा, उनसे आगे नहीं बढ़ना है, उन्हें नहीं हराना है, स्वयं को आगे बढ़ाना है, ये भाव लाया। अपेक्षाओं को पैदा करना, लेकिन प्रतियोगिता के रूप में नहीं, अपने आप का आत्म विकास, यह भाव। बस इसलिए उन्हें वह रिद्धि प्रकट हो गई। तो उन्हें याद करें हम, ओम ह्रीम मनोबल रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः, तो उन जैसी मेंटलिटी भी हमारी होने लगेगी। ठीक है, तो ये रिद्धि होती है मनोबल रिद्धिधारी।